डॉक्टर अंशुल पराशर, जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक से आज एक वीडियो लेके आ रहा हूं जो कि स्पेशली फोकस करती है हमारे जेरियाट्रिक पॉपुलेशन के ऊपर, सीनियर सिटीजन्स के ऊपर, और उनको बहुत हेल्प करेगी ताकि वो जैसे जैसे एज बढ़े उस एज में अपने आप को फॉल यानी गिरने से बचा पाएं। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कुछ ऐसी डायनेमिक बैलेंसिंग एक्सरसाइजेज जो कि आप अपने आप खुद घर पे कर सकते हैं, किसी की निगरानी में, अपने गार्जियन के या अपने जो घर पे थेरेपिस्ट आ रहे हैं उनके साथ ही एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपने फॉल होने की प्रोबेबिलिटी को आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आता है जिसकी ऐसी कोई हिस्ट्री होती है कि जिसके अक्सर कोई फॉल होता है या रिसेंटली कुछ फॉल्स आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में एक फॉल प्रिवेंशन असेसमेंट से स्केल होता है जहाँ पे हम कुछ चीज़ों के क्वेश्चंस को पूछ के और कुछ एक्सरसाइज, कुछ मैनूवर्स करा के पेशेंट से ये बात पूछते हैं और असेसमेंट करते हैं, जज करते हैं कि उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है फॉल करने की। वहाँ पे हम वो रेटिंग को कैलकुलेट करते हैं। फिर इसी तरह की एक्सरसाइज जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, ये एक्सरसाइज हम उसको गाइड करते हैं, बोलते हैं अपने आप घर पे करो, तक चाहे वो एक रेगुलर सरफेस पे चल रहा है या फिर किसी इर्रेगुलर सरफेस पे चल रहा है, जैसे कि आपका पार्क या फिर आपकी बाहर सड़क होती है। तो स्टार्ट करते हैं आज की बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस के साथ। आस पास में किसी भी एक व्यक्ति को ज़रूर खड़ा रखिए। पहली एक्सरसाइज है जिसका नाम है टेंडम वॉक या टिप टॉप वॉक। इसमें आपको एक स्ट्रेट लाइन को इमेजिन करना है, या अगर आपके घर में कोई स्केच पेन है तो आप उससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए और उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपको अपनी एड़ी को अपने आगे वाले अंगूठे के पास में रखते हुए बिल्कुल सीधाई में चलना है। इसको हम लोग टिप टॉप वॉक या टेंडम वॉक बोलते हैं। आप इसी तरह से आगे जा सकते हैं और इसी तरह की टेंडम वॉक को करते हुए आप पीछे भी आ सकते हैं। तो अगली एक्सरसाइज का नाम है सिंगल लेग स्टैंड। यहाँ पे आप अपने हाथों को यहाँ पे रखते हुए इस तरीके से खड़े हो जाइए और यहाँ पे आपको 5 to 10 काउंट का होल्ड करना है। अगर आप इस तरह से खड़े नहीं हो सकते हैं और स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपने आप को किसी भी पास की चेयर या टेबल से, जो कि खुद आप करके भी कर सकते हैं। सिंगल लेग स्टैंड विद आई क्लोजर मैंने पकड़ लिया है और अगर मैं बहुत परफेक्ट हो गया हूँ एक्सरसाइज करते करते तो मैंने यहाँ से ये छोड़ दिया है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। तो ये है आपकी सेकेंड एक्सरसाइज। इसके बाद की एक्सरसाइज में हम यही एक्टिविटी करेंगे एक स्टेबिलिटी ट्रेनर के ऊपर, जो कि एक इर्रेगुलर सरफेस होता है। मैंने इसको यहाँ पे रखा और अब मैं सिंगल लेग स्टैंड विद आई ओपन कर रहा हूँ एक इर्रेगुलर सरफेस के ऊपर खड़ा होके। मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा। इसी स्टेबिलिटी ट्रेनर के ऊपर खड़ा करके कर सकते हैं, आंखें बंद करके। आंखें बंद करके प्रैक्टिस करिए 5 to 10 काउंट्स, एक से पैर को ऊपर हवा में उठा के स्लोली में आपको यहाँ से ये सपोर्ट को हटा सकते हैं। ये है बैलेंसिंग एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज में हम इस प्रॉप का यूज़ करने वाले हैं जो कि एक नॉर्मल टेनिस बॉल है। इसमें मैं सिंगल लेग स्टैंड करूँगा और इस बॉल को थ्रो करूँगा वॉल की तरफ और उसके बाउंस को मैं कैच करूँगा। देखिए सिंगल लेग स्टैंड मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये थोड़ी सी गेमिंग एक्टिविटी है, मेरे बहुत पेशेंट को ये काफ़ी अच्छी लगती है। और इसी के ही नेक्स्ट लेवल में मैं फिर से इस स्टेबिलिटी ट्रेनर का यूज़ करूँगा और इसको यहाँ पे रख के अब इसके ऊपर सिंगल लेग स्टैंड में बैलेंस कर रहा हूँ और साथ साथ में मैं कैचिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइज बहुत हद तक बैलेंस को इम्प्रूव करती है। इसी के ही हायर वर्जन में क्या होता है कि पेशेंट बैलेंस ट्रेनर का यूज़ नहीं, इस तरह की एक्सरसाइज में वो अनअवेयर होता है कि बॉल कहाँ आएगी और वहाँ पे वो अपने कॉग्निशन को, अपने बैलेंसिंग स्किल्स को इधर उधर कैच करके काफ़ी अच्छे से उसको प्रैक्टिस करता है। एक्सरसाइज का नाम स्टॉप वॉच चला के आप इसको काउंट कर सकते हैं कि आप 10 सेकेंड्स में या 30 सेकेंड्स में कितनी बार मार्च कर रहे हैं और स्लोली और ग्रेजुअली अपने मार्चेस को उतने ही टाइम फ्रेम में
बढ़ाने की कोशिश करिए। इसी का अच्छा वर्जन ये है कि आप इसी एक्सरसाइज को आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। इसके यहाँ पे अभी मेरा सरफेस जो है वो एकदम रेगुलर सरफेस है, प्लेन सरफेस के ऊपर। इसी तरह से मैं फिर से इस स्टेबिलिटी ट्रेनर का यूज़ करता हूँ और ये बैलेंसिंग एक्सरसाइज आंखें खोल के मैं उतने ही टाइम फ्रेम में इसको बढ़ाने की कोशिश करूँगा। इसके नेक्स्ट वर्जन में जब मेरा बैलेंस बहुत अच्छा हो जाएगा तो मैं यही एक्सरसाइज आंखें बंद करके करूँगा बैलेंस बोर्ड के ऊपर और अपने हाथों को भी खोल सकते हो कि कैसे अपने आप को मैनेज कर सकते हो। तो पहली एक्सरसाइज टोज के ऊपर खड़े होके आप यहीं पे ही बैलेंस कर सकते हैं रेगुलर सरफेस के ऊपर कि आप एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में इसको बैलेंस कर रहे हो। सेकेंड एक्सरसाइज जो है आप टोज के ऊपर खड़े होके अपने बैलेंस साइज में आप टेंडम वॉक कर सकते हो, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन पे आप वॉक कर रहे हैं नीचे देखते हुए लाइन के ऊपर, और फिर इसी तरह से आप पीछे आते हो लाइन के ऊपर ही चलते हुए। और यही सारी एक्टिविटीज़ यहीं पे खड़े होके टोज के ऊपर छोटा सा स्क्वाट्स भी कर सकते हैं। ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिससे कि आपकी लोअर लिम्ब की मसल स्ट्रेंथन होती हैं और आपका डायनामिक बैलेंस बहुत हद तक मजबूत होता है। नेक्स्ट डायनामिक बैलेंसिंग एक्सरसाइज में आपको इस तरह का कोई एक प्रॉप यूज़ करना है। जैसे हमारे पास में एक ये बैंड है और यहाँ पे मैं इसको अपने हाथ के ऊपर बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको कुछ ना मिले तो आप घर में किसी प्रकार का कोई स्टिक या फिर कुछ इसी तरह से मिलता जुलता कोई ऑब्जेक्ट अपने हाथ में उठा के ये अपने डायनेमिक बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए भी कुछ कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छी एक गेमिंग एक्टिविटी भी है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप जब भी ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपके पास में कोई ज़रूर खड़ा रहे। तो इसी के साथ ही आज का ये वीकली वीडियो हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आप इसी एक्सरसाइज को करते करते अपने बैलेंस को इम्प्रूव कर लेंगे। इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करिए जो खुद अपने आप ये एक्सरसाइज करना चाहते हैं और इम्प्रूव करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक।